हेलो एवरीवन। आज जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने में सबसे पहले ही क्या लिखा है इन्होंने, लिखा है क्लास 9th में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया में आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला है। तो आपने 9th क्लास में, उन्होंने पहले ही बता दिया कि 9th क्लास में आप ऐसी चीज़ें पढ़ चुके हो। तो 9th क्लास में अब किसको याद है किसको याद नहीं है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपको उसके बारे में पता लगेगा। तो उसके बाद हम डायरेक्ट अपना क्वेश्चन करेंगे। तो चलो हम देखते हैं जो 9th क्लास के बारे में कुछ है जो हमने 9th क्लास में किया भी होगा। तो 9th क्लास में हमने क्या किया होगा, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि सम संख्या। भाई सम संख्या होता क्या है, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 समथिंग पूर्ण रूप से पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है। उसी तरह विषम संख्या क्या होता है, जिसको हम ओड नंबर बोलते हैं, वह संख्या जो 2 या 2 से विभाजित, जो संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, ये सब टर्म्स क्या है, 2 से विभाजित नहीं है। 9 भी आपका 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, भाग करोगे 2 से 9 पे नहीं जाएगा। 2 4 जाए 1 रिमाइंडर बचेगा आपका, 1 क्या बचेगा आपका, शेषफल बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। उसके बाद आपका आगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है, वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित ना हो। मतलब क्या है, एक से या किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उससे क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7 ये अपने से विभाजित होती हैं और किससे विभाजित होंगी, एक से विभाजित होंगी। वैसे अगर बात करें हम, नोट एक बार ध्यान देना, इसमें भाज्य संख्या में क्या चीज़ होती है, जो एक होता है, जो गिनती संख्या एक है, वो तो ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होता है। जो संख्या एक आती है और इसका क्या होता है, अभाज्य संख्या, ये अनंत होता है। अनंत मतलब 10 जितने भी हो, अनंत होगा आपका, 300 तक अनंत जाएगा। उसके बाद आता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है, वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है, उसे क्या कहते हैं, हम भाज्य संख्या कहते हैं। हम क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये सब चीज़ें याद रखने योग्य बातें हैं। आपने 9th क्लास में आप लोगों ने किया होगा, तो उसको आपका रिवीजन भी हो गया। अब 2 तरीके से समझाते हैं क्वेश्चन करने से पहले। वास्तविक संख्या आपको काफ़ी कुछ याद आ गया। तो वास्तविक संख्या में 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था उसको हमने रिवीजन कर लिया है। अब जो हमने करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे जैसे कहता है अनुच्छेद 1.2 तथा 1.3 में धनात्मक पूर्णांक को 2 अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। एक गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा कौन सा है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। 2 तरह की हमने करना है। सबसे मेन जो है, सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम कलन विधि भी कहते हैं, कलन, ठीक है। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं हम जिसको। और इसमें हम किसी संख्या को, 2 संख्या को, हम देखो यहाँ पे हमें कहा गया, साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल आर प्राप्त हो, जो बी से छोटा हो,
जो बी से छोटा हो। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्या है, छोटा हो, इसलिए आप में से अधिकतर लोग शायद इसे समान विभेदन, हम लोग डिवीजन प्रोसेस 9th क्लास में कर चुके हैं। रिमाइंडर विधि, हम जो इक्विलिड, जो हमने यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, इक्विलिड विभाजन एल्गोरिथम, जो इसका प्रयोग हम करते हैं खासकर इसका हम एचसीएफ निकालने के लिए, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना होता है, देखिए कहते हैं परिणाम करने और समझने में कुछ बहुत सरल है, परंतु परिणामों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इसके अनेक अनुप्रयोग हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्वेश्चंस पे सीधे पहुंचते हैं। आपको हमने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बता दिया गया है। तो उसके बाद देखो आ गया आपका पहला कुछ एग्जाम, एक इक्विलेट विभाजन प्रमेय का आ गया। इस चीज को समझ लेते हैं क्या दिया है। इसको नहीं हम एग्जाम्पल सीधा करते हैं, एग्जाम्पल से हमें ज्यादा खास पता लगेगा। इधर देखिए प्रमेय नंबर 1.1 क्या कहता है, ये कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। पहले ही हमें बता दिया था हमने जब पढ़ा स्टार्टिंग में, b क्या होना चाहिए, छोटा हो। तो इसी तरह हम अब इसको हम कौन से एक विधि कौन से कहते हैं, इसको इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम को हम क्या कहते हैं, कलन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कलन विधि भी कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम क्वेश्चन ले लें, अगर हम क्वेश्चन उदाहरण एक लेते हैं, उदाहरण हमारे पास यहाँ पे देखिए ध्यान से कि मान लीजिए हमें पूर्णांकों 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमें बड़े पूर्णांक 455 से प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे हम, 455 से प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 455 इज इक्वल टू, अब जो 42 है उसको हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा हम उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 455 को हमने ए मान लिया और 42 को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, लेट कर लिया हमने कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था हमारे पास, क्या था, ए इक्वल टू बी प्लस आर था। तो चलो हम एक क्वेश्चन ही करते हैं, आपको दिखाता हूं मैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन सभी पढ़े हैं कि मान लीजिए प्रोडक्ट को हमने एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमने एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा, इक्विलेट। देखना ध्यान से, इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम हमने पता क्या करना है, हमने एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है इस विधि द्वारा, तो इस विधि द्वारा निकालना है। और हमें किसका निकालना है, इन्होंने दिया है, क्या दिया हमें इन्होंने, 455 और 42 का एचसीएफ करना है। किसका करना है, 455 और 42 का ज्ञात करना है। तो 455 और 42 का ज्ञात करना है। तो मैंने अभी बताया कि इसको हम किस तरह कर सकते हैं। देखो रफ साइड में आपने क्या करना है, पहले डिवाइड कर लेना है, भाग दे दो, इसमें भाग दिया हमने, 455 अंदर रखा, 42 बाहर रखा, 42 1 जा 42, 3 रिमाइंडर आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब नहीं जा रहा है तो 10 गया। ठीक है, नहीं 10 गया आपका, नहीं हम ऐसा करते हैं कि सॉरी गलत हो गया, हम ऐसा करते हैं 42 को सीधा हम 10 बार ले जाते हैं। तो 10 बार ले गया, कितना आ गया, 420 आ गया।
और रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया 35। तो हमने लिखना क्या है, हमने लिखना है हमारे पास था a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर था, जो जीरो से लेस देन इक्वल टू आर लेस देन डी हो या बी हो, ठीक है, क्या हो बी हो। तो बी होगा तो हमने लेट क्या कर लिया ए लेट कर लिया हमने 455 और बी हमने लेट कर लिया 42 मल्टीपल ऑफ 10, क्योंकि हमारे पास 10 है क्वेश्चन, जो भागफल हमारे पास कितना है 10 है और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा 35, वही हमने लिख दिया यहाँ पे कि 42 इंटू 10 प्लस 35। अब देखो हमारे पास जो भाजक है वो क्या है 42 है और शेषफल हमारे पास क्या 35 है, हमें ये प्राप्त होता। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसको करना है 42 को डिवाइड किसको करना है 35 से, 35 बचा ना। अब 35 को बाहर 42 को अंदर, 35 बन जा 35, तो 12 में तो 5 या 7 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे कि भाजक 42 और शेषफल हमारे पास कितना था 35। कौन सी विधि के इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करके, ठीक है। तो प्रयोग करके हमारे पास ये बच रहा है। तो अब हमने क्या करना है, फिर हमने जब रिमाइंडर 35 को 42 से डिवाइड किया, मतलब 42 को 35 से 42 अंदर रखा 35 बाहर रखा, तो हमारे पास क्या बच रहा है 7 रिमाइंडर बच रहा है। तो फिर हम वैसे लिखेंगे 42 को हमने क्या कर लिया ए लेट कर लिया और बी जिससे डिवाइड किया 35 इंटू भाजक हमारा कितना 1 है और रिमाइंडर कितना हमारे पास 7 है, तो 7 आ गया। इसी तरह फिर हमारे जब दोबारा करें फिर हमारे पास भाजक कितना आया, भाजक हमारे पास आ गया 35 और शेषफल हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। और एक फिर प्राप्त करते हैं, फिर इसको कैसे करेंगे 35 बाहर, फिर इसको क्या करेंगे 7 बाहर रहेगा 35 अंदर, 7 5 जा 35, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया जो 0, तो 7 इंटू 5 प्लस 0। जब हमारा 0 रिमाइंडर आ जाता है तो उससे पहले वाला जो टर्म होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो हमारा एचसीएफ क्या है, इसमें बी क्या हमारा एचसीएफ हो गया, तो हमारा बी हो गया एचसीएफ 7 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस करने, ये आपका है इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसके चरण टाइप भी कर सकते हैं, इसको हम और ब्रीफली सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैंने बताया कैसे करना है। इसी तरह हम क्वेश्चन को लिख के भी कर सकते हैं, कैसे कि हमारे देखो 35 नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 हमारा नहीं आता है तब तक हमने उसको सॉल्व करते जाना है। इक्विलेट एल्गोरिथम का यही कहता है, रूल कहता है, जब तक क्वेश्चन को सॉल्व 0 हमारा रिमाइंडर नहीं आता है तब तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे करना है एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो अब जो निकालना है क्वेश्चन हमने है 135 और 225, एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन पहला सोल्व करने जा रहे हैं इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। 135 और 225 का हमें निकालना है। अब मैं इसको पूरा विधि द्वारा एक्सप्लेन करूंगा। देखो जो 135 और 225 है, तो 225 क्या है लेस देन 135, 135 से जो 225 है लेस देन कितना है 135, तो 135 225 से 135 क्या होगा आपका छोटा है 135। तो हमने लिखना है
कि 225 ग्रेटर 135, ठीक है। अब इसका हम प्रयोग करेंगे, कौन सा प्रयोग करेंगे विधि, इक्विलेड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। इक्विलेड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो हम सबसे पहले वही चीज अपना करते हैं, क्या करना था, हमें लिखा होता है a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यही लिखना था हमने। क्या लिखना था, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमें रिमाइंडर चाहिए और क्यों चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मैंने पहले ही बोला था, इसको रफ साइड में आपने डिवाइड कर, 225 को अंदर रखो, 135 को बाहर, 135 135, ठीक है। तो 135 50 12 में 3 9, रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, 90। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 135, भाजक हमारा कितना है 1 प्लस 90। अब देखो जो हमारा अभी जीरो नहीं है, जो रिमाइंडर जब तक हमने सोल्व करना है तब तक रिमाइंडर हमारा जीरो ना आ जाए। तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, 90 नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। फिर हम लिखेंगे इक्विलेड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए अब हम दोबारा इसको प्रयोग कर रहे हैं। फिर हमारा क्या रहेगा, 135 इज इक्वल टू 90। इसको फिर सोल्व करो, 90 बार 135 अंदर, 91 से 90 545, तो 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। फिर देखो हमारा रिमाइंडर जीरो अभी तक नहीं आया, तो 45 नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। फिर लिखेंगे वही इक्विलेड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, इक्विलेड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, जो एल्गोरिथम प्रयोग करते हुए, फिर इसको लिखेंगे, फिर वही चीज 45, ये आपका सारा रफ काम है, 45 बाहर 90 अंदर, 42 5 टू जा 90, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो फिर क्या लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस जीरो। अब हमारा देखो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो आ गया। अब हमें जब शेषफल जीरो प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पे हमारी प्रक्रिया क्या जाती है, समाप्त हो जाती है। शेषफल इक्वल टू जीरो, हमारी जो प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो इसका जो इसलिए भाजक रहेगा वो हमारा, जो भाजक होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो भाजक 45, तो इस स्थिति में क्या होगा, 135 और 135 और 225 का HCF 45 है। इसी तरह आप इक्विलेड एल्गोरिथम, जो विभाजन एल्गोरिथम मेथड है, आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।